नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से डीप इंफॉर्मेशन आप सभी को देने वाला हूँ और आज मैं इसका पूरी तरह से अध्ययन करके बैठा हूँ और पूरी रिसर्च के बाद में आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया। तो इस वीडियो का टॉपिक है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि हमें प्रेजेंटेशन में किसी ने बताया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, आप और भी कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, खुद की कंपनी शुरू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ाई की, बीए किया, एमबीए किया, उसके आगे बहुत कुछ कर सकते हो। आप यूपीएससी कर सकते हो, एमपीएससी कर सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो। बहुत सारा चांसेस है आपके पास आगे बढ़ने का। बट हमारा एक क्वेश्चन था कि हमें यही बिजनेस क्यों करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से और कुछ रिसर्च के बाद में पता लगा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि कम लागत में एक बड़ा व्यवसाय आप इस बिजनेस में शुरू कर सकते हो। जैसे कि इनका कहना है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपको मिनिमम अमाउंट कम से कम 2 से 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक लग ही जाएगी। बस ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको कि आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो और अगर आप इसमें दिल लगाकर मेहनत करो तो आप इस बिजनेस में आसानी से सफल भी हो सकते हो। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोग 5 से 10 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या ये बिजनेस चलेगा भी। उन्हें उस बात का कंफर्मेशन नहीं रहता है कि ये बिजनेस चलेगा। बट ये बिजनेस में अगर आप कोशिश करते हो और आप विफल भी हो जाते हो तो आपका कोई ज़्यादा इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना कि आपका रियल बिजनेस में होता है। जो आपका 5-10 लाख रुपए का नुकसान होने वाला था वो इस बिजनेस में आने के बाद में बच सकता है। आप इसमें आके खुद को आजमा सकते हो कि आप कितने कैपेबल हो, क्या आप कर सकते हो, या सिर्फ आप डींगे तो नहीं मार रहे कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो इसका सबसे पहला पॉइंट जो है लो इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो है वो है बैक एंड सपोर्ट। हम लोग हमेशा ये देखते हैं अगर हम किसी भी कंपनी की ब्रांच ले रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो कंपनी हम लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगी, इसलिए हम उसकी ब्रांच ले रहे हैं। नहीं तो हम खुद का भी तो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं ना। और अक्सर क्या होता है अगर आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हो तो कंपनी आपको फुल सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप उस कंपनी के पार्टनर हो। और अगर यही काम आप अकेले शुरू करो, आप अकेले से करोगे तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और आपको उस
काम के बारे में उतना नॉलेज नहीं होने के कारण आप उसमें विफल भी हो सकते हो। इसलिए अगर हम फ्रेंचाइजी लेकर के शुरू करते हैं तो हम आसानी से उस बिजनेस को कर सकते हैं। और यही बैकएंड सपोर्ट जो है वो आपको इस इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। इस इंडस्ट्री में अगर कोई भी व्यक्ति कदम रखता है तो उसको सबसे निचली सीढ़ी से लेकर के ऊपर की सबसे हाईएस्ट सीढ़ी पर पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है उनके सीनियर्स लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आपको हाथ पकड़ के लेके जाने वाले लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग आपको सगे रिश्तों से भी ज़्यादा बढ़ कर के चाहने लगेंगे। इसलिए इस बिजनेस का सेकंड पॉइंट जो है ये बैकएंड सपोर्ट का बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और थर्ड पॉइंट जो आता है वो है टाइम लीवरेज। अब बहुत सारे लोगों को टाइम लीवरेज के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताने वाला हूँ। भगवान ने जो 24 घंटे दिए हैं वो सभी को सेम दिए हैं, चाहे वो अंबानी हो या वो चाहे नॉर्मल इंसान जिसके पास ना ही कुछ हो, उसको भी सेम भगवान ने उतना ही वक्त दिया है जितना कि अंबानी को दिया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। पर अंबानी जो है वो उस 24 घंटे को यूज़ करके लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता है और एक आम आदमी जो है वो उस 24 घंटे को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपए यानी 100-200 रुपये 300 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये तक ही कमा पाता है। पर अगर आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हो तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट चलता नज़र आएगा। वो कैसे? आज आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपके पास 24 आवर है और अगर आपने अपने साथ अपने 4-5 दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लिया तो उनके भी 24 आवर्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि एक ही दिन में आपके लिए 3 लोग 24-24 घंटे काम करते हैं तो आपके पास टोटल कितने घंटे हुए और आज आपके लिए कितने घंटे काम हुआ। अगर 3 लोग आपके लिए 24 घंटे काम करते हैं तो टोटल होता है 72 आवर। अगर 72 आवर वो 3 लोग मिलकर के काम करने के बाद में 72 आवर होते हैं और अगर आपके भी दिन के 24 आवर मिला दिया जाए तो आपके पास टोटल हो जाएंगे 96 आवर। तो ये टाइम लीवरेज जो है वो आपको इसी बिजनेस में मिलता है या तो फिर आपको किसी का टाइम खरीदना पड़ता है। वो कैसे? अगर आप किसी को एम्प्लॉय रखोगे तो उसको आप पे करोगे तो वो आपको उसका टाइम देगा, उसके सिवा आप उसका टाइम नहीं ले सकते। नेक्स्ट इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस बिज़नेस में आने के बाद आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। आप लोगों के सामने बोलने से नहीं हिचकते, आप आसानी से कहीं भी जा कर के बातचीत कर सकते हो, कहीं भी कोई भी प्रेजेंटेशन दे सकते हो।
आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो इससे पहले अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हो तो इसमें आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो भी 15-20 हज़ार रुपये होंगे वही जाएंगे और आपको इसमें सीखने को क्या क्या मिलेगा। एक तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल पूरी तरह से मिलेगी। दूसरी, जो आपको टीम को लीड कैसे करना है ये सीखने को मिलेगा। और तीसरा जो है हाउ टू हैंडल कस्टमर्स, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, ये सीखने को मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसमें सीखने को मिलेगी। और हमारा आखिरी पॉइंट जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो। हम एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर कि हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। पर अगर हम एक फार्मूला को समझें, ESBI फार्मूला को, तो आपको समझ में आएगा कि हम अभी तक क्या कर रहे थे। एक बहुत ही मशहूर लेखक है दी रॉबर्ट कियोसाकी, इन्हें पुस्तक लिखी थी रिच डैड और पुअर डैड। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी हो तो आप आगे जाके पढ़ सकते हो। आपको इस लेखक के बारे में अपनी लाइफ में कभी ना कभी पता चलेगा। ये बहुत बड़ा आदमी है, अमेरिका का बहुत बड़ा इकोनॉमिक विशेषज्ञ है। इसने इस पुस्तक में बताया है कि ये बिजनेस जो है वो 21st सेंचुरी का बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, जो कि आगे जाकर के बहुत ग्रो करने वाला है। इसमें आपको एक ESBI मॉड्यूल समझाया गया है, जिसमें कि E यानी एम्प्लॉय, यस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, B यानी कि बिजनेसमैन और I यानी कि इन्वेस्टर्स। और 95% लोग जो है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है, जिनके पास सिर्फ 5% पैसा है। और जो 95% पैसा जो है वो बिजनेस और इन्वेस्टर्स के पास में है। तो ये बिजनेस जो है वो आपको इस कैटेगरी में आने के लिए मदद करती है कि आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से निकल के बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ सको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं कुछ टॉपिक पे और आप लोगों को जानकारी दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।